सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन कृपाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी नई साखी लेकर। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही ध्यान देने वाली साखी है, ध्यान से सुनने वाली साखी है। आज की साखी अगर ध्यान से सुन ली और अगर हम उसको अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो हमारे घर से दुख, रोग, कलेश, गरीबी सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कि हमें अपनी कमाई का 10 बंद निकालना चाहिए। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा में जरूर देना चाहिए। 10 बंद यानी 10%। जितनी हमारी इनकम है उसका 10% हमें सेवा में जरूर देना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, सबकी इतनी हैसियत नहीं होती, इतनी आय नहीं होती कि 10 बंद निकाल सके। हम सोचते हैं, मन भी करता है कि हम भी 10 बंद निकालें, लेकिन फिर भी रह जाते हैं। कई भाई बहन बहुत गरीब हैं, मन करता है उनका भी 10 बंद निकालने का, लेकिन जब गुजारा ही मुश्किल से होता हो तो कैसे निकालें। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी हरराय सिंह जी सुना रहे हैं, 7वें गुरु नानक। वो अपनी संगत को समझा रहे हैं कि हम 10 बंद कैसे निकाल सकते हैं। हम कई बार सोचते हैं ना कि मेरी तो इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं कैसे निकालूं। ये उसी के लिए है और हम सबके लिए भी है। गुरु हरराय सिंह जी सत्संग प्रवचन फरमा रहे थे, बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। वो संगत को समझा रहे थे कि हमें 10 बंद निकालना कितना जरूरी है। अगर हम अपनी आय का 10% सेवा में दान में देते हैं तो बाकी जो 90% है वो अमृत बन जाता है, और अगर 10 बंद नहीं निकालते तो पूरे का पूरा जहर है। तो वहाँ एक बहुत गरीब आदमी खड़ा हुआ तो हाथ जोड़कर कहने लगा, पाचा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे 10 बंद निकाल सकता हूँ। तो पाचा कहने लगे कि दिन में कितनी रोटी खाते हो। तो वो हाथ जोड़ के बोला कि पाचा मैं दिन में 4 रोटी खाता हूँ, 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को। तो गुरु साहिब जी कहने लगे कि आज से 3 रोटी खा लिया कर और 1 रोटी दान में दे दिया कर। यानी कि आज से 3 रोटी खाया कर, 1 रोटी के जितना आटा इकट्ठा कर ले, और जब आटा थोड़ा इकट्ठा हो जाए तो उसको ले जाकर लंगर में दान कर दिया कर। तो कहने लगा कि पातशाह ठीक है, मैं आज से ऐसा ही करूँगा। वहाँ संगत में एक और भी इंसान बैठा हुआ था, एक और शिष्य बैठा हुआ था। वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि पातशाह मैं कैसे लंगर में सेवा कर सकता हूँ, मैं तो इस भाई से भी गरीब हूँ, मेरी तो हालत बहुत बुरी है। तो पातशाह कहने लगे कि दिन में कितनी रोटी खाते हो। वो कहने लगे, पातशाह मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, 1 रोटी सुबह और 1 रोटी शाम को, इससे ज़्यादा की तो मेरी हैसियत ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, मैं कैसे लंगर में सेवा कर सकता हूँ। तो पातशाह कहने लगे कि भाई तुम्हारी बीवी भी यहाँ आई है, तुम्हारी पत्नी भी सत्संग सुनने आई है। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि हाँ मेरी पत्नी भी सत्संग सुनने आई है। तो पातशाह ने कहा कि आगे बुलाओ, और जब वो आगे आई तो गुरु साहिब जी ने कहा कि जब बेटा रोटी बनाओ तो रोटी में से 1 चुटकी आटा कटोरी में डाल दिया करो। जब तुम खाना बनाने लगते हो उसमें से 1 चुटकी उठा के कटोरी में डाल दो, और जब वो कटोरी भर जाए तो लंगर में दान में दे दो, सेवा कर दो लंगर में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। बोले कि ये लंगर की सेवा करके देखो कैसे तुम्हारे दिन पलटने शुरू होते हैं। इस साखी के ऊपर गुरु साहिब जी ने एक और साखी सुनाई कि एक बार बहुत गरीब आदमी था, टूटी फूटी झोपड़ी थी उसकी, बहुत मुश्किल से गुजारा करता था, इतनी इनकम नहीं थी उसकी।
बहुत गरीब, खेती भी करता था तो इतनी फसल नहीं होती थी, बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। लेकिन उसकी झोपड़ी में एक चिड़ा और एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। वो दोनों पति पत्नी रहते थे और चिड़ा और चिड़िया दोनों रहते थे। चिड़ा और चिड़िया एक दिन आपस में बातें करने लगे कि हमें यहाँ रहते हुए इतने दिन हो गए, लेकिन इसकी आय उतनी की उतनी है, बड़ी नहीं। ये कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इनके यहाँ बरकत नहीं है, बहुत मुश्किल से इनका गुजारा हो पाता है, क्यों ना हम इनकी थोड़ी मदद कर दें। तो चिड़े ने कहा कि हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो चिड़िया ने कहा कि पास में ही गुरुद्वारा है, वहाँ 24 घंटे गुरु साहिब जी का लंगर चलता है, क्यों ना हम इसकी फसल में से 2 दाने आप उठाओ, 2 दाने मैं उठाऊं, ले जाकर लंगर में डाल देंगे, उससे इसके दिन पलटने शुरू हो जाएंगे। तो चिड़े ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम ऐसा ही करेंगे। तो 2 दाने चिड़ा उठाता, 2 दाने चिड़िया उठाती और 4 दाने ले जाकर लंगर में डाल देते हैं। अब धीरे धीरे करके उसकी इनकम में बरकत होने लगी। जब फसल उगाता था तो फसल भी थोड़ी ज़्यादा होने लगी। अब धीरे धीरे करके जब थोड़ी कमाई ज़्यादा हुई तो उसने और आसपास के खेत भी लेने शुरू कर दिए। जब खेत लेने शुरू किए तो भाई फसल ज़्यादा हुई, उससे और कमाई ज़्यादा हुई। धीरे धीरे करके उसने अपना कोई और बिजनेस भी शुरू कर दिया, कोई और काम भी करने लगा। अब जब इनकम ज़्यादा होने लगी तो उसने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी हटाकर अपना घर बना लिया, अपनी हवेली बना ली। और जब उन्होंने हवेली बनाई तो चिड़ा और चिड़िया का घोंसला टूट गया। वो दोनों पेड़ पर आ गए और दोनों बैठकर बातें कर रहे कि हमने तो इसका अच्छा भला किया, हमारा ही घर टूट गया, पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम इनकी हालत तो सुधर गई, इनकी गरीबी तो दूर हो गई। प्यारी साध संगत जी, जब धन साथ में आता है तो हमें संभालना नहीं आता। ऐसा ही उस गरीब आदमी के साथ भी हुआ। जब इनकम अच्छी हुई, हवेली बन गई और भी नए काम शुरू हो गए, पैसे ज़्यादा आने लगे, तो वो गलत रास्ते पर चला गया। शराब पीता, जुआ वगैरह खेलता, गलत आदत सारी उसमें आ गई। तो ये चिड़ा और चिड़िया देखते थे। चिड़ा चिड़िया ने कहा कि ये तो धन के लायक ही नहीं है, ये तो गरीब ही ठीक था, कम से कम ये गंदी आदतें तो इसके अंदर नहीं थी। ऐसा करते हैं, हम लंगर से 2 दाने उठाते हैं और इसके घर में डाल देते हैं। 2 दाने तुम उठाना, 2 दाने मैं उठाऊंगी, चिड़िया ने चिड़े से कहा। अब दोनों चिड़ा और चिड़िया क्या करते, लंगर से 4 दाने उठाते, 2 दाने चिड़ा और 2 दाने चिड़िया उठाते और उसके घर में लाकर डालने लग गए। धीरे धीरे करके उसके घाटा होने लगा, नुकसान होने लगा, थोड़ा गरीब हो गया। प्यारी साध संगत जी, ये साखी इसलिए समझाई गई है। हम भी लंगर में जाते हैं, थैलियां भर भर के घर लाते हैं, है ना, कि वहां भी लंगर खा के आ रहे हैं और थैली भर के अपने घर भी ला रहे हैं। तो अगर हम थैली भर के घर लाते हैं तो रोग, दुख, कलेश, गरीबी अपने साथ में लेके आते हैं। मैं ये नहीं कहती कि लंगर नहीं चखना चाहिए, लंगर तो किस्मत वालों को मिलता है। 2 हाथ जोड़कर, 2 हाथ फैलाकर लंगर लेना चाहिए और अपना वहीं बैठकर अपना खा के आना चाहिए, क्योंकि गुरु का प्रसाद तो किसी किसी को ही मिलता है, जिसकी किस्मत में होता है उसी को मिलता है। लेकिन जो हम थैलियां भर के लाते हैं वही गलती करते हैं। परिवार का कोई नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर में कोई पीछे कोई बीमार है जो पलंग से नहीं उठ सकता, उसके लिए थोड़ा सा प्रसाद बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे परिवार का ही थैलियां भर के लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो परमपिता परमात्मा देख रहा है,
प्यारी साध संगत जी, अपनी कमाई का 10% जरूर निकालें, 10%। और अगर इतनी हमारी हिम्मत नहीं है निकालने की तो कम से कम थोड़ा ही निकालें। दान वो नहीं होता जो दिखा के दिया जाता है, दान वो होता है जो छिपा के दिया जाता है। जब दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। और दान वहां करो जहां उसकी जरूरत हो। सबसे पहले तो अपने आसपास देखो, कोई ज्यादा गरीब हो जिसको सच में उसकी जरूरत हो, और उसको बता के नहीं, बिना बताए उसकी मदद करो। अगर बता के करेंगे तो वो एहसान मानेगा, है ना, और बिना बताए करेंगे तो भगवान का शुक्रिया करेगा। प्यारी साध संगत जी, इसलिए कभी भी बता के उसकी मदद मत करो। और अगर आसपास कोई नहीं है जिसको जरूरत है तो गुरु के लंगर में दान करो, पूर्ण सतगुरु के लंगर में। प्यारी साध संगत जी, ये साखी इसीलिए थी कि जो हम लंगर में जाते हैं, थैलियां भर भर के लाते हैं, उसी के लिए थी, हमें समझने के लिए कि अगर हम अपने सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसके हुक्म में रहते हैं, पूरे सच्चे मन से सेवा करते हैं और आखिरी में थैलियां भरकर घर लाते हैं, तो क्या होता है ये तो आज की साखी से पता ही चल जाएगा, है ना। इसलिए ऐसा फिर ना करें, कभी ना करें। अपने गुरु का लंगर 2 हाथ फैलाकर 2 हाथ जोड़ कर लें, और जितनी जरूरत हो उतना ही करके वहीं अपना हाथ जोड़ के आ जाएं। प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मिलूंगी एक प्यारी सी नई साखी लेकर। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे प्यारे महाराज जी मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी का प्यार और उनका आशीर्वाद सभी जीव तक पहुँचे। प्यारी साध संगत जी, आखिरी में एक बात और पूछनी है कि आपको लॉन्ग वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है या शॉर्ट वीडियो? साखी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं या शॉर्ट वीडियो पसंद करते हैं? ज़रूर बताएं। प्यारी साध संगत जी, वीडियो देखकर छोड़ा ना करो, कमेंट्स भी किया करो, ताकि मुझे पता चले कि आप सब सुनते हो तो आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक प्यारी सी नई साखी लेकर। थैंक यू महाराज जी।